वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। बात हो रही थी प्लानिंग पे, तो प्लानिंग से पहले जल्दी से डॉक्टर मोइज़ से सुनते हैं कि पहले गोल कैसे सेट करना है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अगर कोई गोल सेट करेंगे, हम 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे और उस पे हम मैं अपना लाइव गोल रखने वाली हूँ आज। तो आप हमको बताएं कि गोल पहले कैसे सेट करते तो हम उस तरह सोच के गोल। देखिए, पहले तो मैं बता दूँ 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल का पर्पज़ क्या है। मैंने अक्सर ये कहा है कि आप जब किसी चीज़ की चाहत होती है, कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं। एक मिनट, हमारे साथ एक कॉलर है, फिर आप बताइएगा। हमारे साथ नौशीन साहिबा हैं जो हमारी स्टूडेंट हैं और मुझे उनकी परफ्यूम बहुत पसंद होती है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहचान लिया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, यू गाइस लुकिंग गुड एंड ग्रेट। थैंक यू सो मच। आज आप दोनों को तो खुश देख के मैंने कहा कि मुझे भी कॉल करनी चाहिए। आपकी कॉल का हमेशा ही इट्स ऑलवेज वेलकम। यू एंड योर कॉल्स आर ऑलवेज वेलकम। माय प्लेजर, माय प्लेजर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल, उर्दू आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। आपको पता है मैं अमेरिका से भी कोर्सेज करके आई हूँ, जो भी है, बट इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपको भी मैं प्रॉपर सुनती हूँ, आती हूँ, मुझसे एक्सरसाइजेज होती नहीं है। मतलब ये मेरी वीकनेस है। रेकी भी करके मैं थोड़े अरसे बाद छोड़ देती हूँ, जबकि मुझे लगता है फायदा होता है। 4 डायमेंशन मैंने आपसे 1 लिया, सेकंड में तो मैं बाहर जा रही थी, मगर ये होता है कि मैं थोड़े अरसे कोशिश करती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये पावर नहीं आ पाती कि मैं इस चीज का, आप समझ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही होती हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा मुझे होता है कि मैं इतनी सारी चीजें सीख रही हूँ, कर रही हूँ, फिर मैं अप्लाई नहीं करती आप। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से ये और भी बहुत सारों का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोगों का। जी बिल्कुल आपको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच नौशीन कॉल का। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू गर्ल, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एंड शी इज अ वंडरफुल गर्ल। दो सूरत होती है, या तो जिंदगी में इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो रेकी और 4 डायमेंशन इस्तेमाल क्यों करेगा जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाज़ लोग सीखते हैं शौक़ के लिए, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, कल मैंने बताया था। शौक़ के लिए भी इंसान जस्तजू होती है, क्यूरोसिटी, तजस्सुस होता है। बाज़ दफ़ा इंसान जो है प्लेसिड होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है। तो अगर ये सोच के आप करें कि मैं अपने लिए नहीं करूँगी, किसी और की भलाई के लिए करूँगी, तो शायद मोटिवेशन आ जाए। ठीक है, या तो अपना कोई गोल उस ट्रेनिंग के साथ आप मिला लें। उस फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे बड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन होती है जब बात आती है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की। बट आई ऑलवेज इफ आई क्रिएटिवली विजुअलाइजिंग समथिंग अबाउट समवन और समथिंग अबाउट फॉर माय गोल, सो आई ऑलवेज अलाइन वन थिंग, आई ऑलवेज ऐड वन थिंग विद इट, जिसका जो मुझे पता है फॉर इंस्टेंस मुझे मिलनी है, मुझे पता है दैट्स फिक्स्ड, मुझे पता है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो हमेशा उसको सब मिला देती हूँ। इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। सो आई होप उनको भी मोटिवेट करे। हमारे साथ मारिया साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? You are looking so nice. Thank you so much. Very much a fan of you or your father. Love और you. अनीला शहजाद जो पिंडी से भी मेरी कजन है, वो भी आपकी बहुत रेगुलर लिसनर हैं। और प्लीज मुझे जरूर भेजिएगा। मेरा मसला ये है कि आई हैव नो किड्स। Okay. Still 20 years in my life, married life. ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं अपनी लाइफ में हाउस वाइफ की पूरी जॉब करने के बाद I have no planning about my life. ठीक है। अच्छा मुझे कॉल उनकी डिस्कनेक्ट हो गई एंड आई रियली वांटेड टू टॉक टू हर। अगर फिर कॉल मिल सके तो प्लीज आप लोग मिला सकते मेडिकली हैं तो देखने कोई इशू तो नहीं है। मेडिकली पहले कोई हस्बैंड का और इनका नहीं है इशू, और अगर था तो फिर अडॉप्ट कर लेते। ये भी बहुत बड़ा खैर काम है कि आप किसी बच्चे को अपने पास ले, औलाद की तरह पालें। अल्लाह बहुत खुश है। बिल्खुसूस अगर किसी यतीम को आप गोद ले लें और उसका ख्याल रखें तो बहुत बड़ा अजर मिलता है। तो ये प्लानिंग इन्होंने नहीं की बेसिकली, क्योंकि इनिशियल डेज़ में ही शादी के 1-2 साल के बाद जब आप अपनी प्लान करते हैं फैमिली, अगेन यही भी प्लानिंग में आता है ना कि 2 साल के बाद हम प्लान करते हैं बच्चा, तो उस वक्त देख लें अगर नहीं हो रहा तो फ़ौरन मेडिकल चेकअप टेस्ट के बाद डिटर्मिन होना चाहिए, उसके बाद प्लान करें कि अब क्या करना है। अब तो मैं आपसे 2-3 चीज़ों की बड़ी अपील करूँगी, या तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि शादी से पहले अपने थैलेसीमिया के टेस्ट करा लें प्लीज़, और उसके अलावा आप प्लीज़ 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 शादी से पहले ही सारे टेस्ट करा लें, क्योंकि शादी के बाद अगर कुछ ऐसा, अब शादी से पहले आपको पता चल जाता है तो आपको पता है कि आप किस रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। हम लोग अक्सर प्यार मोहब्बत या इस बदनामी से डरने के चक्कर में टेस्ट नहीं कराते। टेस्ट इज़ अ लॉजिकल थिंग दैट वन शुड डू। व्हाट डू यू से?
लॉजिकल भी है और दूसरी चीज़ है आप किसी को धोखा ना दें, धोखा ना दें। अगर कुछ है तो बस बता दें, अगर कोई आप किसी का आपको एक्सेप्ट करना है तो वैसे भी एक्सेप्ट करेगा, नहीं करना है तो आप में अगर हीरे भी झड़े होंगे तो भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ज़िंदगी भर, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा जी, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक से हम वापस आएंगे। एक बात बताओ, याया साहब और अली असगर साहब को बड़ा मिस कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं आई? आ जाएगी, टेंशन ना ले आप। आ रहे छोटी सी ब्रेक पे, हम जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हम 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल की एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज अभी इसी वक्त करेंगे। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज।